इस प्रश्न ने बहुत समय से मुझे भी परेशान किया था। क्या सच में नजर लगती है? कई बार जीवन में ऐसा देखा गया है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बच्चा स्वस्थ होता है, काम अच्छा चल रहा होता है, घर में प्रसन्नता बनी रहती है, और फिर अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है। बच्चा बीमार पड़ जाता है, काम में रुकावट आ जाती है, या कोई अजीब सा तनाव छा जाता है। पर क्या वाकई यह सब किसी की नजर से होता है? इस सवाल को लेकर मैंने जब ओशो के विचारों की ओर देखा, तो जो बात समझ में आई वह पहले से चली आ रही सामाजिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग थी। ओशो द्वारा यह कहा गया था कि अगर तुम यह मान लोगे कि नजर लग सकती है, तो वह लग सकती है। यह बात सुनकर एक गहरी खामोशी उतर गई। भीतर क्या सच में इतना सरल है? यह रहस्य एक उदाहरण जो ओशो द्वारा साझा किया गया। एक सुंदर बच्चा है, उसे रोज उसकी मां निहारती है, लोग तारीफ करते हैं, बहुत प्यारा बच्चा है, कितनी मासूमियत है चेहरे पर। फिर अचानक कोई अजनबी आता है, उसकी नजर कुछ अलग सी होती है, कुछ रुकती हुई, कुछ छिपी हुई ईर्ष्या से भरी। अब यदि मां डर में जीती है कि कहीं बच्चे को नजर ना लग जाए, तो वही डर बच्चे के चारों ओर ऊर्जात्मक रूप से एक दरार पैदा कर देता है। ओशो कहते हैं, नजर से ज्यादा खतरनाक होता है डर, क्योंकि डर एक द्वार खोल देता है जहां से नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश मिल सकता है। यह समझ धीरे धीरे मुझ पर भी स्पष्ट होती गई। ओशो ने कहा, अगर तुम भीतर स्थिर हो, सजग हो, तो कोई भी बाहरी ताकत, चाहे वह नजर हो या विचार, तुम्हें छू नहीं सकती। मुझे याद है, एक समय जब मैंने एक दोस्त के लिए वीडियो बनाया जिसे बहुत सराहा गया। कुछ लोगों ने खुले तौर पर तारीफ की, लेकिन कुछ चेहरों पर एक चुप्पी देखी गई, ऐसी चुप्पी जिसमें ईर्ष्या, प्रतियोगिता या तुलना का भाव छिपा था। फिर कुछ तकनीकी समस्याएं आईं, काम अटक गया। मन में एक क्षण को यह विचार आया, क्या यह किसी की नजर है? पर तभी ओशो की बात याद आई, जिसे खुद पर विश्वास होता है वह किसी और की निगाह से डगमगाता नहीं। यह महसूस किया गया कि समस्या नजर की नहीं थी, बल्कि अपने विश्वास की कमजोरी की थी, जिसे मजबूत किया जा सकता था। ध्यान से ओशो ने स्पष्ट कहा, नजर जैसी चीज कोई वस्तु नहीं है, यह एक विश्वास है, एक ऊर्जा की प्रतिक्रिया है, जो तभी असर डाल सकती है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। ध्यान ही एकमात्र उपाय बताया गया। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तो बाहर से आती हुई कोई भी ऊर्जा भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। मुझे यह अनुभव तब और स्पष्ट हुआ जब मैं नियमित ध्यान करने लगा। धीरे धीरे बाहरी प्रतिक्रियाएं कम होने लगीं। लोग वहीं थे, परिस्थितियां वहीं थीं, पर अब उनका असर पहले जैसा नहीं होता था। ओशो कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी ढाल है, जितनी अधिक तुम्हारी चेतना उतनी कम दूसरों की सत्ता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नजर जैसी कोई शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही अस्तित्व में लाई जाती है। जो सजग होता है वह नजर को भी करुणा से देख सकता है। वह जानता है, ईर्ष्या में डूबे व्यक्ति को भी प्रेम की जरूरत है, न कि प्रतिकार की। इस पूरी यात्रा के बाद एक ही बात समझ में आई, नजर नहीं लगती, ध्यान की कमी लगती है। अगर यह विचार आपको भी उतने ही सार्थक लगे हैं जितना मुझे लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन्हें शेयर करें, जो हर छोटी बात पर डर जाते हैं या जो नजर की आशंका में जी रहे हैं। और अगर आप ओशो के और विचारों पर मेरी समझ और अनुभव सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान में रहे सत्य को महसूस करें और जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है, बिना डर के, पूरी जागरूकता के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।